सुंदर लगती हो। कान्हा कितनी बार बोला है अचानक मत डराया करो, डर से मटकी फूट जाएगी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी, फूट जाएगी मटकी मेरी लग जाएगी झटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी, कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाल। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाल, कमर कसूती हाल तेरी कमर कसूती हाल। मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाल। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाल। तू नंदगांव का छोरा कान्हा मन का बड़ा छिछोरा। तू नंदगांव का छोरा कान्हा मन का बड़ा छिछोरा, मन का बड़ा छिछोरा तू तो मन का बड़ा छिछोरा। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी, कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तुम बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी, ये बहिया गोरी 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 बहिया गोरी गोरी रे। सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। अरे नखराली बरसाने की छोरी मान जा। यारा धात ने बुलावे कान्हा नहीं टीम पे आवे। यारा धात ने बुलावे कान्हा नहीं टीम पे आवे, नहीं टीम पे आवे हो तो खाम कपाट दिखावे। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाल। तुम खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। रे मेरी बाट देखती पावे राधे मजा मने जब आवे। हेरा मजा मने जब आवे तू मेरी बाट देखती पावे रे। खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। अरे इंतजार का फल मीठा होता है राधे। अरे राधा माफ करना मुझे आने में तनिक देरी हो गई। देखो कान्हा इंतजार ना कराया करो, देखो मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं, बाट देख ना पाऊं। मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं, मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं, बाट देख ना पाऊं कान्हा खड़ी खड़ी थक जाऊं। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे, फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे, फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। संते डोली शर्मा गावे राधे कृष्णा ने मनावे। महेंद्र भक्ति भी समझावे फौजी करमवीर यो गावे। संते डोली शर्मा गावे राधे कृष्णा ने मनावे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवतरण दिवस पर सभी हाजिर हजरात को खैर मकदम करता हूँ। आज जिन महापुरुष के विषय में मुझे बोलने को कहा गया है, कृपया मुझे क्षमा करेंगे। मैं जो व्याख्यान देने जा रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर नहीं, बल्कि उनका जो सपना था अथवा जिस आजादी को उन्होंने कल्पना की थी और जो मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरे मन में कई प्रश्न खड़ा होता है। इस प्रश्न के मूल में 2 महीने पूर्व मेरे घर की सफाई
करते समय संदूक में पड़ा हुआ पुराना अखबार है जो 12 अक्टूबर 1997 को प्रकाशित हुआ था, जिसको पढ़ने के बाद इस भारत की आजादी पर कई प्रश्न खड़ा करता है। यह खबर है 12 अक्टूबर 1997 की, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी। एक तरफ हमारा देश 1997 में आजादी के 50 साल पूरे होने की स्वर्ण जयंती मनाई रही थी और दूसरी ओर गुलामी की घटना है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता और न उस समय पैदा हुआ था, पर इस सभा में बैठे अधिकांश लोग 1997 में रहे होंगे। यह खबर है 12 अक्टूबर 1997 की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आने के पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस वार्ता में कहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी को भारत आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को सभी देश विदेश अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा। तो ये ब्रिटेन के अखबारों में छपा, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री के कथन पर इतना हंगामा हुआ कि 24 घंटे के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस वार्ता के माध्यम से यह कहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी भारत आ सकती है और भारत के किसी भी गांव में जा सकती है। भारत महारानी के आगमन का स्वागत करेगा। आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर कौन सी मजबूरी थी कि अपना प्रेस वार्ता बदलना पड़ा। ब्रिटेन की महारानी जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो आम जनता द्वारा इसके विरोध में नारेबाजी होने लगे और प्रदर्शन हो रहे थे। जब इन प्रदर्शनकारियों पर इस आजाद देश में भारतीय पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। जब गुलाम भारत में 1997 में जब ब्रिटेन की महारानी भारत आती है तो 1997 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आते थे और उनके विरोध में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व प्रदर्शनकारियों को पीटा गया। बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया। यह बात तो समझ में आती है कि उस समय हम लोग ब्रिटेन यानी अंग्रेज का गुलाम थे। जब जॉर्ज पंचम भी हमारा राजा होता था, उनका विरोध नहीं करना चाहिए और उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। यह बात समझ में आती है, परंतु इस आजाद देश में महारानी के आगमन पर विरोधियों पर वही बर्बरता होती है जो 1911 में हुआ। और इतना ही नहीं, महारानी एलिजाबेथ को भी 21 तोपों की सलामी दी गई। हमारे संविधान में यह नियम है कि 21 तोपों की सलामी हमारे राष्ट्रपति के अलावा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। आगे देखें, हमारे देश राष्ट्रपति के साथ एक सभा होती है और महारानी एलिजाबेथ के स्वागत में वही गान प्रस्तुत होता है जो 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में सुनाया गया। जब राष्ट्रपति के साथ पहुंची एलिजाबेथ का नाम बैनर पर सबसे ऊपर, जो कि हमारे राष्ट्रपति का होना चाहिए। नियम यह है कि कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो और कोई सभा होता है तो उनका बैनर पे सबसे नीचे और हमारे राष्ट्रपति का सबसे ऊपर नाम होता है। आजादी के 50 साल के बाद यह घटना होती है तो हमारी इस भारत की आजादी पर कई प्रश्न खड़ा करता है। यह घटना होती है आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद। विडंबना देखिए, आम लोगों के ऊपर वही बर्बरता होती है जो गुलामी के वक्त 1911 में जॉर्ज पंचम के विरोध के समय होता है। वही बर्बरता महारानी के विरोध करने वाले सिखों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और 50 साल बाद उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। जिन विपक्षियों को महारानी के बिना वीजा लेने की विरोध करना चाहिए, वो सब नेता महारानी के साथ फोटो खिंचवाने में मशगूल थे। यह सब स्थिति जानने के बाद मेरे मन में इस आजादी पर कई सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब जानने के लिए मैं इंटरनेट का सहारा लिया तो पता चला कि आज भी हम लोग अंग्रेजों के अधीन है। क्योंकि हमारा आजादी एक कानून के तहत प्राप्त हुआ था जिसका नाम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसमें साफ लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। आप किसी भी देश में
डिक्शनरी पर देखें तो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है किसी बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। किसी बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। कानूनी रूप से हमें इंडिया को एक स्टेट के रूप में उल्लेख होता है। इसका मतलब आज भी ब्रिटेन हमारी महारानी होती है। तो फिर इस आज़ादी का क्या मतलब? आज भी हमारा देश में अंग्रेजों के समय के लगभग 1000 से ऊपर के कानून चलता है। तो इस आज़ादी को आप क्या कहेंगे? क्योंकि समय बहुत कम है और कहने का तो अभी बहुत है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।